हमारी जमीनें इन्होंने सारी आकापाई की हुई है। आज तक लोगों को उसका रेंट नहीं मिल रहा है, मुआवजा नहीं मिल रहा है, उसको रास्ते नहीं मिल रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो हम रोड पे ही आत्मदाह करेंगे। हमारी जमीनें और हम पर ही पाबंदियां। पहले वो वाला रास्ता है साढ़ा, वो वाला रास्ता इन्हें बंद किया। पब्लिक बिल्कुल शांत, डोगरे बैठे रहो जिथे बैठे, जियां चला दे उयां चलते रहो। सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। हमारी जमीनें और हम पर ही पाबंदियां। नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा और आप इस समय जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। मैं बात कर रहा हूं टी मोड़ क्षेत्र की, और टी मोड़ की तो क्या, मैं बाकी पूरा ज़िला उधमपुर की बात करूं तो जो आर्मी द्वारा किसानों की ज़मीनें आकुपाई की गई हैं, ना तो किसानों को सही समय पे मुआवजा मिलता है और ना ही जो फुल पेमेंट्स की बात हुई थी वो मिल रही है। ज़मीनें तो आर्मी के अधीन हैं, लेकिन जो किसान हमारे हैं वो आज भी इन लोगों के गुलाम बने हुए हैं। मालिक किसान हैं लेकिन फिर भी गुलामों की तरह रह रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि अब मैं आपको कुछ दृश्य दिखाता हूँ। पहले ये टी मोड़ क्षेत्र के हैं और ये देखिए जिस तरह से लोग आप देख रहे हैं इस समय, ये टी मोड़ पे बैठे हुए हैं, सड़क पे बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। और क्यों बैठे हैं, ये जाम आप देख रहे हैं गाड़ियों में, क्यों बैठे हैं, मैं आपको ये भी स्थिति पूरी बताता हूँ। कारण ये है कि इन लोगों को जो टी मोड़ से अंदर सड़क जाती है, आर्मी के अंदर से जो रोड जाता है वो मिलता है सुई जक्कड़ एरिया में, संभल एरिया में। यहीं के ये लोग सड़क पे धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि आर्मी वाले इन्हें इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करने देते। भाई ऐसा क्यों? अगर हम बात करें तो ये ज़मीन जो है ये किसानों की है, ना तो इन्हें पूरी पेमेंट अभी तक मिली है, ना ही पूरे सही ढंग से मुआवजा मिल रहा है। फिर उन्हीं किसानों को जिनकी ज़मीन है उन्हें इस रास्ते का इस्तेमाल करने से क्यों रोका जा रहा है? मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से थोड़ा बता देता हूं कि ये क्षेत्र के लोग, मैंने बताया सुई जक्खड़ और संभल के ये लोग आज सड़कों पे बैठे हुए हैं। पहले इनके लिए जो रास्ता हुआ करता था, वो जो APS आर्मी पब्लिक स्कूल है, वो जो गेट है, पहले उसी रास्ते से ये लोग अपने घरों को जाते थे। उसके बाद उस रास्ते को आर्मी द्वारा बंद कर दिया गया। उसके बाद जो तुषार चौक बना हुआ है, जिसे टी मोड़ भी कहते हैं, और वहाँ से लोग ये अंदर जाते थे, अपने घरों को जाते थे, तब चलता था। लेकिन अब कुछ समय से एक नई सड़क का निर्माण जो आर्मी के बाहर से किया गया है सिविलियन लोगों के लिए, ये शिवनगर से थोड़ा नीचे आके, या पिट्टनबर्ड कहा जाता है उस जगह से, वहाँ से सीधा रोड ये है जो सुई में मिलता है, और वहाँ से ही अब इन लोगों का आना जाना रहता है। लेकिन अब सीवरेज विभाग की तरफ से जो काम लगाया गया था, जो सड़कें उखाड़ी जा रही हैं पूरे शहर की, तो बुरी हालत ही है। अगर उस रोड की बात करें तो उसकी भी काफ़ी बुरी हालत कर दी गई है। कीचड़ है, लोग, गाड़ियों तो बहुत दूर की बात है, पैदल भी नहीं जा सकते हैं। अब इन लोगों का कहना है कि भाई इन्हें कम से कम इस जो टी मोड़, जो आर्मी के अंदर से रास्ता था, जो इन्हीं लोगों की अपनी ज़मीन है, वो रास्ता है, इन्हें उसका उपयोग करने दें कुछ महीनों के लिए, जब तक वो रोड जो है नया वाला वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। लेकिन आर्मी वाले सिविलियन की कोई बात सुनने को राजी नहीं। जैसे कि वो जो जगह है वो आर्मी की ही हो, लेकिन वो नहीं जानते कि अभी तक किसानों को सही ढंग से मुआवजा भी ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। आए दिन किसान इसके लिए प्रदर्शन भी करते रहते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलते रहते हैं, लेकिन उन्हें उनकी ज़मीन का मुआवजा भी नहीं मिलता, और आप कब्जे करके वहाँ बैठे हुए हैं और लोगों की बात नहीं सुनते। यही कारण है कि लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये ही लोग नहीं, मैं बात कर रहा हूँ MI रूम की बात करूँ तो पिछले दिनों हम उनका भी इसी तरह का प्रोटेस्ट देख चुके हैं। आर्मी के अगेंस्ट सिविलियन को आना पड़ता है। आर्मी जो है वो बढ़िया काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिविलियन के साथ भी उन लोगों को थोड़ा समझौता करना चाहिए। आइए मैं दिखाता हूँ आपको पूरी रिपोर्ट कि आखिरकार क्या क्या मामला हुआ। इस मौके पर BDC चेयरमैन बलवान सिंह भी आगे आए थे और उनको भी सड़क पर बैठना पड़ा, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया। इतना बड़ा ओहदा होने के बावजूद उनको भी अंदर नहीं जाने दिया, उनके साथ भी कुछ उस तरह की बात की। आज वही आपको बताएंगे बलवान जी की आखिरकार उनसे आर्मी वालों ने किस तरह से बदसलूकी की।
आप देख रहे हैं, ये मेरे साथ सरपंच हैं चखड़ के कृष्णदास शर्मा जी, ये मैडम सरपंच हैं बीना देवी जी संभल की। आज सुबह इन्होंने मेरे को कॉल की, भाई ऐसे ऐसे वहाँ बात हुई, इन्होंने आर्मी वालों ने गेट बंद किया। मैंने इनको बोला कि कोई ऐसी बात नहीं करना, बैठ के बात करेंगे। तो जब मैं इधर से गया, गेट लॉक था, ताला लगा हुआ था, तो डीएसए वाले ने मेरे साथ बात की, तो उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया, ठीक है ना। उसके बाद हमारी पब्लिक अंदर खड़ी थी, उसके बाद एडम साहब आए, उन्होंने भी कोई बात नहीं की। तो इनकी ये डिमांड थी कि सीओ साहब जहां आए, ये हमारी इतनी लेडीज वगैरह हमारी बहनें बैठी हुई हैं, रोज का मसला है, बच्चे आते हैं स्कूल में, तो इन्होंने बोला कि हमारे साथ बात करें, लेकिन उधर कोई नहीं आया, हमारे साथ कोई बात नहीं हुई। उसके बाद ये रोश में आके इधर आ गए रोड पे, तो अब मैं भी इनके साथ हूँ। नहीं सर, एक मिनट बात सुनिए। देखो आज आर्मी वालों ने, मैं आपका वेलकम करता हूँ, हमारे एडिशनल एसपी साहब इधर आए हैं, जो आर्मी वालों ने इनके साथ तो क्या, मेरे साथ जो बदसलूकी की है, लॉक लगा हुआ था, जो उन्होंने बातें की मैं बता नहीं सकता कि वो एक एडम और उसके बाद सीओ भी आया, वो क्या बात हुई क्या नहीं हुई। तो ये हालत है हमारी। आज हम सिविलियन एक प्रण लेते हैं, हमारी जमीनें इन्होंने सारी आकाबाई की हुई है, आज तक लोगों को उसका रेंट नहीं मिल रहा है, मुआवजा नहीं मिल रहा है, उसको रास्ते नहीं मिल रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो हम रोड पे ही आत्मदाह करेंगे। कितने सालों से ये वो रास्ता पहले चल रहा था? 60 साल से ये रास्ता चल रहा है, और एक बात नहीं हुई है इनके साथ। बहुत बार बात हुई हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अभी आप देखें कि लोगों का कितना आक्रोश है। फिर भी आपकी जो डिमांड हल नहीं होती, आगे की क्या रणनीति? आगे की ये रहती है, हमारे एडिशनल एसपी साहब आए हैं, हमारे माननीय पवन गुप्ता जी इधर आए हैं, हमारे एक्स MLA। हम ये चाहते हैं कि सीओ को इधर बुलाया जाए। अभी सीओ से बात भी नहीं होगी। सब एरिया कमांडर जी हैं, उनसे हम इंटरेक्शन में लेंगे, पब्लिक की तरफ से जो लेना है। 2 महीने पहले पहले भी हमने उनको एक एप्लीकेशन दी हुई थी, अब उनसे भी इन राइटिंग मिलेंगे और हम भी इन राइटिंग में देंगे, उसके बाद हम रास्ता खोलेंगे। उसके बाद पवन गुप्ता पूर्व विधायक भी वहाँ पे मौजूद थे, वो भी आए, और तहसीलदार वगैरह और SSP एडिशनल SP मैं बात करूँ अनवरुल हक, DSP साहिल महाजन, SHO चमन गोरखा, इनको भी वहाँ पे आना पड़ा और आर्मी के जो ऑफिसर हैं उनसे बात की गई। आखिरकार अंत में क्या बात हुई मैं आपको बता देता हूँ कि अंत में जो फैसला हुआ कि DC मैन के साथ इनकी जो आला अधिकारी हैं आर्मी के, इनकी एक मीटिंग जो है वो सोमवार को होगी। उसके बाद ही तय होगा कि क्या इन किसानों को इनका हक मिलेगा, चलने के लिए रास्ता मिलेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट की आखिर क्या क्या यहाँ पे घटित हुआ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सर बच्चे मम्मी ने आज बच्चा नहीं सक्सेसफुल इनसे बात करेंगे ना आप इनसे भी कुछ ये इधर सर ये गेट के अंदर नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हर दिन आए दिन रास्ते की समस्या बढ़ा देते हैं जो लोग। जमीनें हमारी हैं, हमारी ज़मीनें इन्होंने एक्वायर की, अभी इसका कोई पैसा नहीं दिया, किराया नहीं दे रहे हैं, रास्ते अल्टरनेटिव निकाल लिए गए। ये रास्ता पहले नहीं था, पहले APS से रास्ता जाता था जो पूरा लास्ट तक संबल सुई तक जाता था। पहले APS का बंद किया है रास्ता, फिर उन्होंने साइड से ये लंबा रास्ता दिया, हमने इसको एक्सेप्ट किया। अभी जो CO जो इनके NCBT के हैं उन्होंने आज कोई मिसबिहेव किया है, उनके लोगों ने मिसबिहेव किया है। ये जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको जाने नहीं दिया, हालांकि इनके सबके आइडेंटिटी कार्ड है। इन लोगों का हक है कि जी इस रास्ते को इस्तेमाल करें। ये इंडियन आर्मी जो है वो पूरे देश के अंदर सद्भावना चला रही है, पर मेरे को लगता है कि कुछ इंडिविजुअल इनमें से ऐसे आगे हैं जिनको इस बात का सेंस है और वो ब्रिटिश आर्मी की तरह एक्ट कर रहे हैं। क्या बातचीत की है? उनके साथ बातचीत चली है, इस रास्ते के बारे में बातचीत चली है। सोमवार को चूंकि इनका अल्टरनेट रूट जो है वो इस वक्त सारा डिसरप्टेड है, जो पिटर वाला रूट है वो DC मैडम को बोलकर उसको जल्दी रिस्टोर कराया जाएगा। और इसमें ये फैसला हुआ कि जो इनके स्कूल के बच्चे हैं जो KV में हैं, APS में हैं, जहाँ कोई इमरजेंट केसेज है उनको सबको इधर से रोक किया जाएगा। और इसके अलावा भी कुछ लोग जो कोई सर्विस करते हैं जो कोई ऐसे हैं उनको एज स्पेशली
उनको परमिट किया जाएगा, उनके कार्ड जो है तहसीलदार साहब ला के देंगे।